हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने कई सारे डेरिवेशन इस चैप्टर्स के कराए हुए हैं, जिसमें से हमने लेंस के अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन कराया था। 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी और n माध्यम का अपवर्तनांक, r1 और r2 लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये आपको यहाँ पर बहुत समझना है। ये बहुत ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, और इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी f की निर्भरता आपको पढ़नी है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फार्मूले से देखिए क्लियर हो रहा है कि फोकस दूरी f के सूत्र में लेंस के माध्यम के पदार्थ के अपवर्तनांक n और वक्रता त्रिज्याओं के पद सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो पहले तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर ये क्लियर हुए आपके कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर और माध्यम और उसकी लेंस वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट है अपवर्तनांक पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर कर रही है। 1/f इज प्रोपोर्शनल टू n-1, अर्थात अपवर्तनांक पर लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती निर्भर कर रही है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक अधिक होने पर फोकस दूरी कम और अपवर्तनांक कम होने पर फोकस दूरी अधिक होगी। तो अपवर्तनांक पर जो निर्भरता है वो 2 बिंदुओं पर निर्भर करती है। नंबर 1 कलर पर, रंग पर, और नंबर 2 माध्यम पर। नंबर 1 रंग पर और नंबर 2 माध्यम पर। रंग का मतलब है कि रंग की प्रकृति पर, अर्थात रंग पर लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार निर्भर करेगी। तो आप जानते हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम होनी चाहिए और लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं NV is greater than NR। NV means refractive index of violet color, NR means refractive index of red color। ये बैंगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक और ये लाल रंग का अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होगी। अर्थात लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होगी। ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक और किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट समझ लें, लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर माध्यम की निर्भरता 2 बातों पर बताई थी, एक रंग पर और दूसरा माध्यम पर। तो माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करती है फोकस दूरी, समझ लें। अगर हम मान लें कि लेंस वायु में रखा है, तो वायु के लिए इस फार्मूले से समीकरण बन जाएगा। वायु में इसकी फोकस दूरी हम मान लें FA, तो AN के प्लेस पर ANG - 1 1/r1 - 1/r2। ANG का मतलब है जब इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखें कि लेंस किस माध्यम में रखा है। जिस माध्यम में रखा है उसी माध्यम के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का यहाँ पर n के प्लेस पर प्रयोग किया जाता है।
तो अगर लेंस y में रखा है तो देखिए यहाँ पर n के प्लेस पर y में रखा है तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लेंस की y में फोकस दूरी fa मींस AR, आप फोकल लेंस की तो 1/FA ANG -1 1/R1 -1/R2। ये समीकरण नंबर हो गया आपका फर्स्ट। नंबर सेकेंड, अगर हम मान लें कि ये लेंस द्रव में रखा है, कहां पर रख दिया गया? द्रव में। तो द्रव के लिए समीकरण क्या बन जाएगा? 1/FL। अब देखिए n के प्लेस पर लेंस कहां पर रखा है? द्रव में। तो ये बन जाएगा LNG -1, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/R1 -1/R2। समीकरण नंबर सेकेंड। तो जब लेंस y में रखा है तो समीकरण प्राप्त हो रहा है 1/FA ANG -1 1/R1 -1/R2, जहां FA y में लेंस की फोकल दूरी है, ANG y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। जब लेंस द्रव में रखा है तो समीकरण प्राप्त हो रहा है 1/FL LNG -1 1/R1 -1/R2, जहां FL द्रव में लेंस की फोकल दूरी और LNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। दोनों समीकरणों को भाग कर दीजिए। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो जब भाग करेंगे तो समीकरण प्राप्त होगा FL/FA इज इक्वल टू, ये दोनों पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ANG -1/LNG -1। देखिए LNG को हम लिख सकते हैं ANG/ANL। तो ये समीकरण बन जाएगा FL/FA is equal to ANG -1 upon ANG/ANL -1। ये फाइनल समीकरण प्राप्त होगा दो माध्यमों के लिए संबंध में, जब लेंस एक बार y में रखा हो और वही लेंस जब एक बार द्रव में रखा हो। इसके देखिए तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। नंबर एक, हो सकता है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो और लेंस जिस द्रव में रखा जा रहा है उसका अपवर्तनांक कम हो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और द्रव का अपवर्तनांक कम है तो उस द्रव में इस लेंस की प्रकृति क्या होगी और फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो और द्रव की फोकस दूरी अधिक हो तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों समान हो तो इस लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली कंडीशन है यदि ANG इज ग्रेटर देन ANL। कहने का मतलब यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और यही लेंस जिस द्रव में डुबोया जा रहा है द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो यदि ANG इज ग्रेटर देन ANL है तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ से ANG का मान अधिक है, ANL का मान कम है, तो इसका पूरा होल जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि FL/FA इज इक्वल टू पॉजिटिव। इट मीन्स जब लेंस की फोकस दूरी पहले भी पॉजिटिव थी अब भी पॉजिटिव है तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और लेंस जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो ऐसी स्थिति में वह लेंस द्रव के अंदर भी लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी लेकिन फोकस दूरी पर परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ANG -1 इज ग्रेटर देन ANG/ANL -1। ANG -1 इज ग्रेटर देन ANG/ANL -1 होगा तो ऐसी स्थिति में FL इज ग्रेटर देन FA, अर्थात लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जब
किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए कि द्रव का अपवर्तनांक कम हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से आपका रिजल्ट सामने है कि लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नंबर सेकेंड, यदि ANL is greater than ANG, यानी कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए कि द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि सिचुएशन प्राप्त होगी यदि ANL is greater than ANG, यानी द्रव का अपवर्तनांक अधिक है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है। तो यहाँ पर देखिए ANG अपॉन ANL -1, ANL की वैल्यू अगर अधिक होगी तो इसका पूरा होल सॉल्यूशन की वैल्यू निगेटिव ही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि FL अपॉन FA इज इक्वल टू निगेटिव। अब पहले यही लेंस की फोकस दूरी वायु में पॉजिटिव थी, जब इस लेंस को द्रव में डुबो दिया गया तो इस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव हो गई। इसका तात्पर्य यह हो गया कि लेंस की प्रकृति बदल जा रही है। जो लेंस पहले वायु में रखा था उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव थी, अर्थात उत्तल लेंस के समान कार्य कर रहा था। वही लेंस जब इस प्रकार के द्रव में डुबो दिया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी निगेटिव हो जा रही है, अर्थात वही लेंस अब अवतल लेंस के समान कार्य करेगा। अर्थात इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि द्रव की फोकस दूरी अधिक है, जिस लेंस को द्रव में डुबोया जा रहा है उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है, तो ऐसी सिचुएशन में वही लेंस द्रव के भीतर अवतल लेंस के समान कार्य करेगा। नंबर थर्ड, हो सकता है कि दोनों के अपवर्तनांक समान हो। इट मीन्स ANL इज इक्वल टू ANG। ANL इज इक्वल टू ANG का मतलब हुआ कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान है। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन में अगर दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे तो द्रव में इस लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, अर्थात यह लेंस इस प्रकार के द्रव में समतल प्लेट के समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर देख रहे थे कि निर्भरता में कि लेंस की फोकस दूरी दो बातों पर निर्भर कर रही है, एक अपवर्तनांक पर और नंबर 2 वक्रता त्रिज्याओं पर। वक्रता त्रिज्याओं पर तो अपवर्तनांक पर कितने बातों पर निर्भर करती है? दो बातों पर, रंग पर और माध्यम पर। रंग पर देख रहे हैं कि NV इज ग्रेटर देन NR, अर्थात वायलेट रंग का अपवर्तनांक रेड कलर के अपवर्तनांक से अधिक है, तो रेड कलर की फोकस दूरी वायलेट कलर से अधिक होगी। माध्यम में देख रहे हैं सिचुएशन 3 हमने बताई। नंबर 1, जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो ऐसी सिचुएशन में लेंस की प्रकृति तो नहीं बदलती, लेकिन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नंबर 2 देख रहे हैं इस प्रकार की सिचुएशन में जब ANL इज ग्रेटर देन ANG, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है, तो ऐसी सिचुएशन में लेंस की फोकस दूरी निगेटिव प्राप्त हो जा रही है, अर्थात प्रकृति बदल रही है। जो लेंस वायु में उत्तल था वही लेंस इस प्रकार के द्रव में अब अवतल लेंस के समान कार्य करेगा। तीसरी सिचुएशन ANL इज इक्वल टू ANG, अर्थात द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के अगर समान होगा तो द्रव में उस लेंस की फोकस दूरी समीकरण से स्पष्ट है कि इनफाइनाइट प्राप्त होगी, अर्थात यह लेंस उस द्रव में समतल प्लेट के समान व्यवहार करेगा, अर्थात लेंस अदृश्य हो जाएगा। अब देखिए नंबर 2 कंडीशन यहाँ पर जो थी कि वक्रता त्रिज्याओं पर, अर्थात लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर करती है। वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करती है ये आपको यहाँ पर समझना है 2 मिनट के लिए। नंबर 1, उत्तल लेंस। अगर लेंस उत्तल है तो R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव लेंगे।
हो सकता है कि उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, इसी को हम कह सकते हैं। उत्तल लेंस का तात्पर्य द्विउत्तल लेंस ही होता है। टाइम तो R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम मान लें कि इनकी अगर वक्रता त्रिज्या समान है, यदि R1 बराबर R2 बराबर R, तो 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, 2/r, f इज इक्वल टू r/2 इंटू n माइनस 1। अर्थात देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू r। वक्रता त्रिज्या के बढ़ने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात जितना लेंस पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। नंबर सेकेंड, समतल उत्तल लेंस के लिए, समतल उत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू सदैव इनफाइनाइट होगी, रिलेशन यही प्राप्त होगा। नंबर थर्ड, उत्तलोत्तल लेंस के लिए R1 उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस के लिए R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू निगेटिव होगी। थैंक यू। क्या हुआ?